अब आइए आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 7th हिंदी किसलय भाग 2 अध्याय 1 मानव बनो शीर्षक पाठ का पूरा आंसर क्वेश्चंस को बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि शुरू से अंत तक देखने से ही आपको पूरा मानव बनो शीर्षक पाठ का क्वेश्चन आंसर समझ में आएगा और अच्छी तरह से आपको याद भी हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 7th हिंदी किसलय भाग 2 अध्याय 1 मानव बनो। इसका शीर्षक है मानव बनो। इसके लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमन। इसके लेखक कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन। तो आइए प्रश्न संख्या 1 का प्रश्न को आंसर लिखते हैं और समझते हैं। प्रश्न 1 में है मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है। ये जो है अध्याय 1 में मानव बनो, इसी का कह रहा है मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो ये मानव बनो ये एक कविता है, इसी को कह रहा है कि इसके कवि कौन है, यानी इसको लिखने वाले कौन है ना, वो कह रहे हैं। तो मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है। उत्तर में होगा मानव बनो शीर्षक कविता के कवि शिव मंगल सिंह सुमन है, यानी मानव बनो शीर्षक कविता के कवि शिव मंगल सिंह सुमन है। तो ये प्रश्न 1 का उत्तर हो गया। प्रश्न दूसरा है मानव बनने के लिए हमें कौन कौन सा कार्य करना चाहिए। मानव बनने के लिए हमें कौन कौन सा कार्य करना चाहिए। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। उत्तर है मानव बनने के लिए हमें किसी का आसरा नहीं करना चाहिए। कहा गया है मानव बनने के लिए किसी का आसरा नहीं करना चाहिए, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। यदि हमें मानव बनना है तो किसी का आसरा नहीं करना चाहिए कि वो भोजन देंगे तभी हम खाएंगे, और किसी के आगे जो है हाथ को फैलाना नहीं चाहिए, तभी हम मानव बन सकते हैं। हुंकार करना चाहिए। हुंकार करना चाहिए यानी कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, तभी हम मानव बन सकते हैं। अपने आंसुओं को जन कल्याण में लगाना चाहिए। अपने आंसुओं को जन कल्याण में लगाना चाहिए। अपने जो ये आंसू है, आंसू का कतरा, एक एक बूंद को क्या करना चाहिए? जन कल्याण में लगाना चाहिए, तभी हम एक सच्चे मानव बन सकते हैं। आशा करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए प्रश्न 3 को आंसर लिखते हैं। प्रश्न 3 में है कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है। कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है? आइए इसका आंसर जानते हैं। कवि के अनुसार मानव का सबसे बड़ी भूल है किसी पर आसरा करना, अर्थात आशा लगाकर बैठे रहना। कवि के अनुसार यानी मानव का सबसे बड़ी भूल क्या है? किसी पर आसरा करना, अर्थात आशा लगा के बैठे रहना। तो मानव को किसी पर आसरा नहीं करना चाहिए, उसके आशा में बैठे नहीं रहना चाहिए। वह खुद से अपने अंदर का वह शक्ति उत्पन्न करे जो जिससे वह किसी कार्य को सही ढंग से कर सके। और जब आप अपने आप किसी काम को करना सीख जाओगे तो किसी पर आपका आसरा नहीं होगा, खुद अपने से आगे बढ़ते चले जाओगे। इसलिए कवि कहते हैं कि मानव जो है सबसे बड़ी भूल मानव का है
कि किसी पर आसरा करना, आसरा लगा कर बैठे रहना कि वह आदमी आएंगे तो हमें खाने के लिए देंगे, कुछ रुपये देंगे ना, तो ऐसा नहीं करना है। खुद अपने अंदर में जो शक्ति है ना उसको जगाना चाहिए। वो शक्ति जो है बहुत पावरफुल होते हैं, अपने अंदर का शक्ति काम करने के लिए उसके प्रेरणा देना चाहिए, उसको शक्ति को बढ़ाना चाहिए, तब आप किसी काम को कर सकते हो। आइए प्रश्न 4 का आंसर को जानते हैं और समझते हैं। प्रश्न 4 में है अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न 4 का को में है अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। तो आइए इसका अर्थ जानते हैं। आंसर में लिखना है किसी के सामने मत रो कि हमें इस चीज की कमी है। कह रहा है कि किसी के सामने मत रो कि हमें इस चीज की कमी है ना, किसी चीज का यदि कमी है तो किसी के सामने मत रोना चाहिए, नहीं हाथ फैलाना चाहिए कि ये हम इस चीज की कमी है, हमें दे दीजिए। तथा किसी चीज के लिए भी हाथ मत फैलाओ ना, किसी चीज की जरूरत है तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। मनुष्य जो है अपने अंदर जो उसके शक्ति होती है उसे जगाना चाहिए, और शक्ति को जगाने के बाद जब आप किसी कार्य को करेंगे तो अपने आप आत्मबल मिलेगा और वह काम को सही ढंग से करोगे, तभी आप किसी मंजिल की ओर आप बढ़ सकते हो। इसी तरह से अब अगला प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न खो में है अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो अपने हृदय की भस्म से। क्या कह रहा है? जलना, यदि जलना है तो ऐसे जलो अपने हृदय की भस्म से, कर दो धारा को उर्वरा, कर दो धारा को उर्वरा। अब आइए इसका अर्थ समझते हैं। मनुष्य को अपनी भूल पर पछताना नहीं चाहिए, मनुष्य को अपनी भूल पर पछताना नहीं चाहिए। जब मनुष्य से भूल होती है तभी कहा जाता है मनुष्य को आगे की रास्ता साफ होती है और आगे का उसे सीख मिलता है। किसी से जलना नहीं चाहिए, किसी से जलना नहीं चाहिए। यदि किसी को देखकर जलते हो तो अपने आप जल जाओगे। वह आदमी जिससे देख के जलते हो वह ठीक रहेंगे और अपने आप खुद जल जाओगे। इसीलिए किसी को देखकर जलना नहीं चाहिए। यदि जलना है तो अगर धूप की तरह, यदि जलना है तो अगर धूप की तरह जलो। हे मानव अपने हृदय भस्म से पृथ्वी को उर्वरा बना दो। हे मानव अपने हृदय भस्म से पृथ्वी को उर्वरा बना दो, अपने ज्वलन को भी सार्थक कर दो। कह रहा है यदि जल रहे हैं तो अपने ज्वलन से भी, ज्वलन को भी क्या कर दे? सार्थक बना दे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद,